अभी तुम बहुत ज्यादा कंफर्ट में जी रहे हो। तुम्हें जब मन करता है तब तुम उठते हो, जब मन करता है तब खाना खाते हो, जब मन करता है तब काम करते हो, इवन जब मन करता है तब नहाते हो। यू डोंट इवन बॉदर स्टेपिंग आउट ऑफ योर होम। जब भी तुम अपने घर से बाहर निकलते हो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि भाई जल्दी घर पहुंचो। जब भी किसी काम में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है ना, तुम काम करने बंद कर देते हो बिकॉज वो चीज अनकंफर्टेबल बन जाती है तुम्हारे लिए। तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, कंफर्ट विल मेक यू मिजरेबल। देखो भाई, मैं खुद कंफर्ट में रह रहा था पिछले 3 सालों से। मैं गेमें खेलते रहता था, आई यूज टू मास्टरबेट, आई यूज टू स्क्रॉल ऑन सोशल मीडिया, आई यूज टू ईट मैगी। लाइक जो जोक भी नहीं है, मैं इतनी मैगी खाता था। नेवर टुक स्टडिंग सीरियसली, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा मेरे को एक ई स्पोर्ट प्लेयर बनना था। जो ऐसे तो ड्रीम्स थे मेरे, ई स्पोर्ट प्लेयर बनना है। एंड भाई मैं बन भी गया था। लाइक आई यूज टू प्ले दिस गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल थी ये, एंड मैं उसको इतना खेलता था। लाइक दिन में 16-17 घंटे खेलता था, बिल्कुल ब्रेन डेड की तरह। Like, अगर भाई तुम्हारा भी मन है ना ई स्पोर्ट प्लेयर बनने का, समझ लो ये जॉब है, इसमें कोई मजा नहीं आता। लाइक फकिंग यू हैव टू प्ले द गेम फॉर लाइक 17-18 आवर्स। अच्छी चीज नहीं है वो, तुम्हारी सोशल लाइफ, तुम्हारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबको डिटोरिएट करेगा ये। इट इज नॉट वर्थ इट। इसलिए भाई मेरी जीरो सोशल स्किल्स थी, क्योंकि भाई पूरा टाइम मैं गेमिंग पे लगा देता था। लाइक दिन, एक बार सोच के देखो भाई, अगर एक बंदा दिन के 17 घंटे गेमिंग को दे रहा है तो भाई वो और क्या करेगा जिंदगी में? ना वो पढ़ाई करेगा, ना वो बाहर जाएगा, दोस्तों से मिलेगा, उसके दोस्त भी होंगे। एंड मेरा मन भी नहीं था वो करने का, बिकॉज डूइंग दैट विल मीन स्टेपिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। घर पे बैठ के गेम खेलना मेरा कंफर्ट जोन था, मैं उससे बाहर क्यों निकलूँ? आई ऑल्सो हैव दैट मैंटेलिटी, घर पे बैठे रहूँगा, आराम करूँगा। देखो भाई, मैं ना अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड था। दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, आई वॉज कंफर्टेबल। लेट सोता था, लेट उठता था, उठते ही गेम खेलता था। जब मैं सेटिस्फाइड था तो भाई मैं अपनी लाइफ चेंज क्यों करूँ? ब्रदरहुड मेरे को भाई गेमिंग से मिल रहा था, सोशल वैलिडेशन मेरे को गेमिंग से मिल रही थी, लोग तारीफ करते थे भाई तू कितना अच्छा खेलता है, सारी नीड्स मेरी पूरी हो रही थी। सो व्हाई द फक वुड आई पुट एफर्ट? बट भाई एक दिन किसी बंदे ने मेरे को बोल दिया, अबे मोटे, मैगी खाने के अलावा कुछ कर लिया कर। एंड आई वाज लाइक, फर्स्ट फक यू, बट यूर काइंड राइट। झूठ नहीं बोला, ऑनेस्टली बताऊं तो आई वॉज लिटरली बुलीड into self improvement. I was fat. That's why I go to the gym. I wasted my whole fucking day. That's why I learned time management, scheduling वगैरह वगैरह. You know, I think bullying is actually good for you. In my opinion, I think तुम्हारे लिए bullying बहुत better है. Because जब तुम्हें कोई bully नहीं करता ना, you're just in this comfort zone की कोई तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, तुम बिल्कुल pampered हो, तुम्हारे आसपास सारे yes man है, कोई तुम्हें criticize नहीं कर रहा, कोई तुम्हें बोल नहीं रहा कि भाई तू गलत है, तू मोटा है, तू गलत चीज कर रहा है। नोबडी सेइंग दिस टू यू, एवरीबडी अराउंड यू इज अ यस मैन कि हाँ भाई तू सही कर रहा है। उससे क्या होगा भाई? उससे तो कुछ होने नहीं वाला ना। एक्चुअल इंप्रूवमेंट तुम कब बनाओगे? जब तुम गलतियां करोगे, जब तुम अपनी गलतियों को नोटिस करोगे एंड उन पे इंप्रूव करोगे, तब जाके इंप्रूवमेंट्स बनेंगी ना। ऑब्वियसली अगर तुम्हें बुली कर रहा है ऑन द फैक्टर्स दैट यू कैन नॉट चेंज, देन दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग तुम्हें बुली करते हैं बाय जजिंग द फैक्टर्स दैट यू कैन चेंज। अगर तुम मोटे हो तुम्हें मोटा बुलाएंगे, तुम पतले हो तुम्हें तिल्ली बुलाएंगे, माचिस की तिल्ली बुलाएंगे, हड्डी बुलाएंगे। अगर तुम डम हो थोड़े, बुलाएंगे भाई गवार, इडियट बोलेंगे ना। बट यू कैन चेंज दिस, यू कैन बिकम स्मार्टर, यू कैन बिकम मोर लीनर, यू कैन बिकम मोर एस्थेटिक, बॉडी बना सकते हो तुम। लाइक ब्रो, एक बार सोच के देखो, जो बंदा तुम्हें बुली कर रहा है, दैट गाय इज एक्चुअली स्पिटिंग सम फैक्ट। इफ इज सेइंग कि साले मोटे, हिल लिया कर थोड़ा, दैट मीन्स यू आर अ फैट एस। एंड तुम्हें हिलना चाहिए थोड़ा। अगर तुम अपने बाथरूम के मिरर में जाते हो, टी शर्ट उतारते हो एंड तुम्हें दिखता है कि हाँ भाई मेरी तोंद बाहर आ रही है, तो भाई तुम हो मोटे। उस बंदे ने सही बोला। बाय द वे ब्रो, आई नो अभी तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट में हो, विच इज ऑसम, बहुत बढ़िया है, करते रहो। बट तुमने एक चीज नोटिस की है, तुम्हारे आसपास कितने ही बंदे होंगे जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में हैं? ऑलमोस्ट जीरो ना। तुम्हें कोई नहीं दिखता जो आजकल सेल्फ इंप्रूवमेंट में है, जो डीप डाउन लाइक सीरियस है बहुत ज्यादा। इसकी वजह से जो लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा सीरियस है वो अकेले पड़ जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनीवन टू रिलेट विद। सो उन लोगों के लिए मैंने एक सेपरेट कम्युनिटी बनाई है, अ प्राइवेट कम्युनिटी। इसमें तो तुम्हें लाइक माइंडेड लोग तो मिलेंगे, वो तो बढ़िया है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आई विल प्रोवाइड यू विद 3 कॉल्स इन अ वीक। 2 लेक्चर्स होंगे, एक Q&A सेशन होगा। अभी के लिए ये कम्युनिटी बहुत छोटी है, सो आई कैन ऑल्सो गिव यू पर्सनल अटेंशन, आई कैन हेल्प यू डायरेक्टली। हम दोनों तुम्हारी प्रॉब्लम को एक साथ टैकल कर सकते हैं। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन द प्राइवेट कम्युनिटी एंड आई होप टू सी यू देयर। एंड या, बैक टू द वीडियो। आजकल लोग इतने सॉफ्ट बन गए ना कि ओ माय गॉड तूने ऐसा कैसा बोल दिया मेरे को, मैं टीचर को बताऊंगा। अबे टीचर क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर डजंट डू शिट। मैंने ट्राई किया, मैं बुली करता था, मैं बुली हो भी चुका हूँ। टीचर कुछ नहीं करता भाई, मैं मैटर्स अपने हाथ में लेने पड़ते हैं। यू नीड टू पर्पसफुली स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो भी तुम्हारी वीकनेसेस हैं भाई वो ठीक नहीं होंगी until and unless you step out of your comfort zone. Learning new things require effort. That's the whole fucking point. It is supposed to be uncomfortable. वो comfortable होना चाहिए तुम्हारे लिए। क्यों नहीं होगा भाई? तुम कोई नई चीज़ सीख रहे हो। अगर मैं आज गिटार बजाना सीखूं, मेरे को आता नहीं,
ऑब्वियसली मेरे लिए मुश्किल होगा, अनकंफर्टेबल होगा, मेरा हाथ दर्द करेगा। अगर तुम आज बॉक्सिंग करना चालू करते हो बट तुमने बॉक्सिंग कभी पहले करी नहीं है, ऑब्वियसली तुम्हें डर लगेगा। अगर तुम्हें किसी का स्पारिंग करा दी, ऑब्वियसली तुम्हारी फटेगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पिटोगे तुम। भाई बॉक्सिंग में ना बहुत सारे बिगिनर्स छोड़ देते हैं बीचों बीच में, एंड आई टेल यू वाई, क्योंकि भाई वो अनकंफर्टेबल होते हैं। वो मेरे को मार पड़ रही है, ओ आई एम द वीकेस्ट ईयर, वो मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तो इम्प्रूव करोगे। व्हाट डू यू मीन कि वो मेरे को मार पड़ती है? भाई तुम बॉक्सिंग सीख रहे हो, ऑब्वियसली मार पड़ेगी। आई मीन ब्रो, रीडिंग बुक्स वाज हार्ड फॉर मी। मैं बुक रीड नहीं कर पाता था, बट अब मैं एक दिन में 40 मिनट के लिए बुक रीड कर सकता हूँ। आई नो तुम्हारे लिए ज़्यादा नहीं होगा, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। पहले मैं 10 मिनट भी नहीं रीड करता था। कंपेयर टू दैट इट इज़ अ बिग इंप्रूवमेंट। एंड अगर कल मैं 1 घंटा बुक रीड करूँ, देन दैट इज ऑल्सो एन इम्प्रूवमेंट। पहले 40 मिनट, उसके बाद 20 मिनट और ऐड कर दिए, इंप्रूवमेंट है। अनकंफर्टेबल होगा मेरे लिए 20 मिनट और रीड करना, क्यों नहीं होगा, फक इट, होगा बिल्कुल। मैंने वो जानबूझ के किया बिकॉज मेरे को पता था इससे इंप्रूवमेंट मिलेगी मेरे को। आई पर्पसफुली स्टेप्ड आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। सो इफ देयर इज समथिंग दैट यू आर बैड एट राइट नाउ, प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस तुम करोगे ना, उतना बेहतर तुम बनोगे। ऑब्वियसली तुम पहले बेकार होगे बिकॉज यू आर अ बिगिनर, यू डोंट नो शिट। प्रैक्टिस इट, लर्न करो एंड ग्रो करो। डोंट क्विट इफ यू आर बैड एट इट। अगर भाई ऐसे ही होता तो भाई कोई बंदे इंप्रूवमेंट से नहीं बना पाता, तो भाई मैं जिम छोड़ देता। क्योंकि भाई पहले 4-5 दिन तो जिम के बहुत अनकंफर्टेबल थे। बहुत सारे जैक लोग देख रहे थे, मैं तो जैकेट पहन के जाता था भाई, गर्मियों में जैकेट पहन के जाता था जिम में, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड। यूज्ड टू वेयर अ फकिंग जैकेट टू द जिम मैन। एंड लोग मेरे को देख के जज करते थे कि भाई ये जैकेट क्यों पहनता है। मैं सुनता था ये बातें सब सुनाई देता है मेरे को सालों। आई नो इट्स अनकंफर्टेबल, बट डू यू वांट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ? डू वांट टू लिव एन एवरेज लाइफ? एक एवरेज लाइफ तो बहुत कंफर्टेबल है भाई, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एवरेज लाइफ। जब मन करना है तब उठो, जब मन करे तब सो जाओ। बोर हो रहे हो भाई, फोन उठाओ, इंस्टा डाउनलोड करो, स्क्रॉल करो, बोर्डम खत्म हो जाएगी। ओपन पॉन, ओपन इंस्टाग्राम, उसमें भी अब पॉन ही मिलता है, सॉफ्टवेयर पॉन ही मिलता है वहाँ पे भी। यू वांट वैलिडेशन, गो ऑन सोशल मीडिया, प्ले वीडियो गेम्स, अच्छे किल्स निकालो, लीडर बोर्ड के टॉप पे पहुंच जाओ, वैलिडेशन मिलेगी तुम्हें। ब्रदरहुड चाहिए, गेम्स खेलो, ऐसे भी ब्रदरहुड बनता है, क्लैन ज्वाइन करो। कोई तुम्हारी सारी नीड्स तो फुलफिल कर रहे हैं। खाना चाहिए, टेस्टी खाना चाहिए, चॉकलेटें मंगा लो, पिज़्ज़ा मंगा लो, बर्गर मंगा लो, टेस्टी खाना है बहुत। सारी नीड्स तो तुम्हारी फुलफिल हो रही हैं भाई। एक एवरेज बंदा यहीं रह जाता है, यही सब देख के खुश हो जाता है। ही इज लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ। एंड तुम्हें पता है, कंफर्ट विल मेक यू मिजरेबल। दैट एवरेज गाय इज मिजरेबल ब्रो, दैट्स फॉर श्योर। बंदे का अटेंशन स्पैम भाई 5 सेकंड से कम है। गोल्ड फिश का होता है 5 सेकंड, नहीं गोल्ड फिश का बढ़ेगा, पता नहीं 12 सेकंड है, मैंने कल ही देखा था फ्री टाइम में ये देखता हूँ मैं अटेंशन स्पैन लोगों के बेसिकली ब्रो, तुम्हें एवरेज बंदा नहीं बनना ना, यू डोंट वांट टू लिव अमंग्स द एवरेज गाय। सो ये काम नहीं करेगा कि 1 घंटा वीडियो गेम्स खेल लूँ, नहीं। इट डजंट फकिंग वर्क लाइक दैट ब्रो। यू शुड लिव इन बैलेंस। घंटा अपने आसपास देखो, हर एक बंदा अपने कंफर्ट जोन में रह रहा है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वेला टाइम पास कर रहा है, पूरे दिन टीवी देखते रहता है। एक बार सोच के देखो भाई, जब तुम बाहर जा रहे होते हो एंड यू सी अ गाय हु इज जैक्ड एज फक, यू रिस्पेक्ट हिम ना, क्योंकि तुम्हें पता लगता है कि हाँ भाई ये बंदे ने मेहनत किया बहुत। यू इंस्टेंटली रिस्पेक्ट हिम। वो बंदा भी कभी ना कभी तो स्किनी होगा, कभी ना कभी तो मोटा होगा, पर उसने मेहनत की है ना, वो मेहनत करके आगे बढ़ा है, मेहनत करके वो जैक्ड बना है। तुम्हें पता लगता है उसने मेहनत की है, ही हैज स्टेप्ड आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, एंड यू नोटिस इट एंड यू रिस्पेक्ट हिम। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, इवन इफ इट मीन्स पुटिंग योर शूज इन अ शू रैक, अपना बेड संभालना, जूते अंदर रखना, छोटी छोटी चीजें जो तुम्हारे करने का मन नहीं करता ना, इसी को बोलते हैं स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। या ब्रो, इफ यू लिटरली जस्ट क्लीन योर फकिंग बेड टुडे, दैट मीन्स यू डिडंट लिसन टू योर लिसनर ब्रेन, जो तुम्हें बोलता है कि मत कर, वेला टाइम पास है, बाद में कर लेंगे। अगर आज तुम 2 घंटे जल्दी सोए ना, दैट मीन्स स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हाँ, नहीं आएगी नींद भाई, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को आदत डाल रखी है कि 1 बजे सोना है रोज। आज तुम्हें वर्कआउट नहीं लगाना, मत लगाओ, जिम चले जाओ, मेक द एफर्ट टू गो टू द जिम। मेडिटेटिंग फॉर 5 मिनट्स ब्रो, लाइक बहुत लोगों के लिए मुश्किल चीज़ है वो, बहुत लोग नहीं कर पाते। इफ़ यू डिड मेडिटेशन फॉर 5 मिनट्स, तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगा, आई नो, इट इज़ सपोज टू बी अनकंफर्टेबल। अब मेरे लिए नहीं है 5 मिनट्स अनकंफर्टेबल, बिकॉज मैंने बहुत बार कर रखा है। मेरे लिए अनकंफर्टेबल एक्चुअली 40 मिनट्स होगा। आई कैन डू 35 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन ईजिली। अगर वो चीज़ तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल बन रही है, इसका मतलब है तुम इम्प्रूव कर रहे हो। फेसिंग रेजिस्टेंस एंड यू रिफ्यूज टू क्विट, इसका मतलब क्या है? तुम इम्प्रूव कर रहे हो। रनिंग, द बिगेस्ट स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन थिंग। रनिंग भाई सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल चीज़। किसी का मन नहीं करता भागने का, किसी का मन नहीं करता दौड़ने का भाई, मेरा पर्सनली बिल्कुल नहीं करता, बट आई स्टिल फकिंग डू इट। रनिंग इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल थिंग फॉर मी ब्रो, बट आई स्टिल ट्राई टू डू इट एवरी सिंगल डे। बट कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। डोंट क्विट। मैंने रनिंग कभी नहीं छोड़ी। रनिंग करने का मन ना तुम्हारा नहीं है। अगर मैं तुमको बोलूँ भाई आज तुम्हें करनी है 5 किलोमीटर रनिंग, आधे से ज़्यादा लोगों की तो फट जाएगी कि ओ 5 किलोमीटर रनिंग, पागल है,
नहीं हो पाएगी, दिमाग में बैठा ही लिया कि नहीं हो पाएगी। एंड कुछ लोग सोचेंगे कि 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गया यार, 2-3 किलोमीटर बोलो तब तो ठीक है, 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, इट्स आउट ऑफ माई कंफर्ट। तो मैं कंफर्ट में रहूँगा, अपने कंफर्ट में 2-3 किलोमीटर भागूंगा और बैठ जाऊँगा। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।